महाराजगंज ज़िले में, जहाँ पर प्राचीन काल से गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध और जो है इनका जो है जब इनका जो है परिनिर्वाण दिवस हुआ था, तो वहाँ की अस्थियाँ जो है आपके सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, रामग्राम या पुरातत्व बौद्धकालीन तथागत गौतम बुद्ध परिनिर्वाण दिवस के बाद प्राप्त अस्थियाँ अवशेष 1/8 भाग पर रामग्राम के कोलियों के द्वारा विशाल स्तूप का निर्माण कराया गया था। इस जगह पे आए हैं हम, तो पहली बार इस जगह पे आए हैं। आने के लिए तो हम लोग बहुत चाह रहे थे। हमारे बीच में हैं जो है ये जितेंद्र राव जी हैं, देवदा बौद्ध समिति के अध्यक्ष हैं। हम इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। सर जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो जंगल है, जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधीन आता है, तो यहाँ कौन कौन सी मतलब समस्या आप लोगों को, जैसे अभी देख रहे हैं वहाँ निर्माण हो रहा है, तो सरकार द्वारा क्या व्यवस्था है कि इसका विकास हो सकता है? ये खासकर सरकार के द्वारा ही विकास हो सकता है जी, प्राइवेट आदमी नहीं कर सकते। जी, पहला तो वन विभाग में रहने की वजह से जी, समस्या रास्ते का था, जी, लेकिन अब रास्ते में सरकार इस पे लग गई है, इसका विकास कराना चाह रही है। पहले तो एकदम जू नहीं रेंग रहा था सरकार पे, चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लेकिन हम लोगों ने देवोदय रामग्राम बौद्ध विकास समिति ने कई राउंड यहाँ सभा किया गया, अच्छा, महोत्सव मनाया गया, जी, जी, तो वो सरकार के संज्ञान में गया और बाहर से भी लोग आकर के इस स्थल पे ला करके हम लोग भ्रमण कराते थे। बहुत भिक्षु लोग भी यहाँ आते जी हैं। जी, बहुत भिक्षु आते हैं यहाँ, कई कार्यक्रम हुआ है, कई कमेटियाँ यहाँ काम कर रही हैं, लेकिन हम लोग खासकर बहुत पहले से इसके उत्थान के लिए 2018 में देवोदय में चौराहा है नौतनवा तहसील का मुरली, वहाँ इसके उत्थान के लिए एक आंदोलन किया गया। तो देवोदय और रामग्राम का उत्खनन करा करके विकास कराया जाए, दुनिया के मानस पटल से लाया जाए। तो वो आंदोलन कारगर हुआ और सरकार के समझ में आया कि इसका विकास होना चाहिए। तो पर्यटन विभाग की तरफ से यहाँ जंगल के बाहर 9 करोड़ का काम हो रहा है और उसी से संबंधित ये अपने बगल में वन विभाग, वन के अंदर कोई काम, वन विभाग के अंदर कोई काम बाहर का नहीं कर सकता, इसलिए वन विभाग ने ही अपने स्वयं कराने का काम किया है। तो बाहर वो रेस्टोरेंट बना रहा है, फिर यहाँ भी बैठने का जगह बना रहा है। और ख़ास करके हम इस स्तूप के बारे में बताना चाहते हैं। थोड़ा उधर फोकस करिए, थोड़ा सा भगवान चलिए, बुद्ध के निर्माण प्राप्त के समय चालू करो। यही स्तूप है जहाँ पर जो है भगवान बुद्ध की अस्थियाँ जो है, जी जी, यहाँ पर 8वां अस्थि 8 भागों में बांटा गया जी, जिसमें एक भगवान स्थान है भी, वो जिसमें ये क्या है सबसे महत्वपूर्ण ये रामग्राम के कोलियों को भी एक भाग मिला था। तो जिसमें से 8 भागों में से 7 भाग में सम्राट अशोक महान ने खुदवा करके 84,000 स्तूप बनाया। इस स्थल पे जब वो आए रामग्राम के कोली वाले स्तूप पर, जो विशाल और सुंदर स्तूप बना था, तो सम्राट अशोक को भी यहाँ से वापस जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत श्रद्धालु थे और इस स्तूप को वो लोग घेर लिए और हाथ जोड़ के खड़ा हो गए कि सर इसको न खोदा जाए। लेकिन सम्राट अशोक ये सोच रहे थे कि चलो ये दिन भर बैठे हैं, खड़े हैं, रात में चले जाएंगे, हम रात में इसकी खुदाई करा देंगे। तो यहाँ के लोग रात में भी खड़े रह गए। रात में आए, देखे कि रात में भी खड़े हैं, फिर दूसरे दिन आए, देखे दूसरे दिन भी खड़े हैं। रामग्राम के कोली जो इससे श्रद्धावान थे बुद्धिस्ट लोग, वो ये सोच रहे थे कि ये चले जाए तब हम जाएंगे छोड़ के। और सम्राट अशोक की सेना सोच रही थी कि ये पब्लिक यहाँ से चली जाए तब हम इसका उत्खनन कर खुदाई करेंगे, निकालेंगे अस्थियों से। अच्छा तो सर, अभी एक मिनट, ये उधर भी टीला टाइप का है और वहाँ भी है। अभी हमारे पटेल जी बता रहे थे कि 2018 में खुदाई हुई थी। नहीं, खुदाई मूर्ति भगवान की मूर्ति मिली थी। यहाँ पे मूर्ति मिला था, वहाँ भी मिला था, यहाँ भी मिला था। और ये जब हमारे देश में चीनी यात्री ह्वेन सांग खानयान आए थे, तो उन्होंने अपने आँखों से इसको देखा था। जब यहाँ आए तो ये स्तूप तो देखे ही देखे, यहाँ बुद्ध विहार भी देखे यहाँ पर, हाँ, मोनेस्ट्री। तो वो उसके बगल में उन्होंने पुष्करणी भी देखा। अच्छा। और उन्होंने ही उल्लेख किया कि इसके अगल बगल और भी पुष्करणियाँ थी, जो 7 पुष्करणी है। तो सर, वहाँ थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, वहाँ सटे ये पुष्करणी है और ये निर्माण कार्य जो हो रहा है, आप फोकस कर रोक करके चलिए। तो ये आपका
स्तूप है। स्तूप पे यहाँ पे जो ह्वेनसांग फाइयान आए थे, उन्होंने अपने आँखों से देखा था कि यहाँ पर एक मोनेस्ट्री था, बुद्ध विहार, और एक स्तूप और एक पुष्करणी। तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में भी इस स्थल का वर्णन किया है, इस जगह का। और दूसरा आपको अद्भुत चीज़ हम दिखाते हैं कि अभी 1 महीना पहले सूख गया था, और इस स्थल पे कुसुम का पेड़ था, लेकिन इस कुसुम के पेड़ में ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये समझ में नहीं आता है क्या है, जो आपको लाल लाल दिखाई दे रहा है पूरा। ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। अब कलर इसका बदल जाएगा। इसका अभी लाल है, फिर जो पुराना होगा वो सफ़ेद हो जाएगा, अच्छा, फिर उसके बाद हरा हो जाएगा। अच्छा, इसमें से कई कलर निकलता है। अच्छा, ये जो हाँ, ये जो इतना दूर का बस है, इतना ही दूर, हाँ इतना ही, पता नहीं चल पा रहा है किस चीज़ का, क्या किस चीज़ वृक्ष है ये पता नहीं थोड़ा चल सा पाया आप है। उसके बारे में आप बताएंगे। वो जो ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है, तो पूरा उस तत्वविदों का सामने खड़ा मानना है, उनका कहना है कि ये जो इस स्तूप के बीच का दायरा होता है, मेन बॉडी, वो उसको उससे नापा जाता है, अच्छा, तब इस स्तूप का निर्माण किया जाता है। अच्छा, उसके तो पूरा तत्वविदों का मानना है, और उसी में कुछ विद्वानों का मानना है कि ये सम्राट अशोक का लाट है। अच्छा, तो 2 मत है इस पे। इसमें कुछ लिखा नहीं ये गया। सम्राट अशोक का लाट है, नीचे ये बहुत लंबा है, हाँ, तो उसको देखेंगे तो हो सकता है नीचे लिखा भी हो। हाँ। और थोड़ा सा उधर बताएं सर, वो क्या है? ये यहाँ पे सम्राट अशोक जब खोदने आए थे इस स्थल को, जी, तो ये जब स्तूप बनाया जाता है तो उसमें गर्भगृह बनाया जाता है। अच्छा, गर्भगृह में भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी जाती हैं। हाँ, तो ये इस जगह पे अस्थि रखी गई थी। हाँ, तो इसको सुरक्षित अस्थि रखा गया था। और ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये किनारे किनारे इसके बीच में दीवार है, सुरंग है। अच्छा, ये परिक्रमा कर सकते हैं इसमें। ठीक है। और ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, इस पत्थर में गेट था, अच्छा, फाटक, इसके रास्ते से घुसा जा सकता है, अंदर जाया जा सकता सर जी मान लीजिए कोई बाहर से अगर आता है तो यहाँ आने में तो दिक्कत होगा करेगा, अभी तो रास्ता है। फिलहाल बहुत सारा दिक्कत है यहाँ, बहुत सारा पहुँचने दिक्कत में। है, लेकिन बहुत भिक्षु लोग आते होंगे। हाँ, बहुत आते हैं यहाँ पे, आते होंगे। थाईलैंड और बर्मा, अपने देश के, श्रीलंका के लोग, कई देशों के बौद्ध भिक्षु यहाँ आए और इसको देखे, नमन वमन किए और चले गए। अब विकास कार्य हो रहा है पूरे देश के, पूरे दुनिया के लोग सर जी थोड़ा सा आप वो बताएं, वो जो बन रहा है पर्यटकों के लिए बन रहा है बांस बल्ली का, थोड़ा सा और नज़दीक जूम करके उसको लाइए, आप जूम करिए, जो बांस बल्ली के हो गया हो गया है। वो जो बांस बल्ली के सहारे बनाया जा रहा है, वन विभाग में जो भी बंगला बनता है उनके द्वारा, वो ज़्यादातर बांस बल्ली पर या लकड़ी पर, काठ पे ही बनाया जाता था, काठ का। तो इन लोगों ने बांस बल्ली का बनाया है, जो असम से मंगाया है बांस, और बाहर से ही कारीगर भी हैं। तो ये उस बैठेंगे यहाँ, जो पर्यटक आएंगे यहाँ बैठेंगे भी, और एक थोड़ा सा एक चक्कर घुमाइए कैमरामैन, पूरा इस सिस्टम को आप पूरा कवर करिए, ताकि हमारे जो यूट्यूबर है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, कम से कम लोग देखें और बोलो तब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ऐसा पवित्र जगह है कि एक बार आप लोग ज़रूर यहाँ आवें और इस स्थल का ज़रूर आप लोग दर्शन करें। क्योंकि अभी आपको बताए हमारे जितेंद्र राव जी ने कि ये बहुत पवित्र स्थल है, यहाँ विदेशी लोग भी आते हैं। और ये आपको देखिए, ये अजूबा जगह है, जो आपको फूल दिखाई दे रहा है, फूल पत्ता दिखाई दे रहा है, इनके बारे में आप लोग बताएं। थोड़ा सा कैमरामैन घुमा दीजिए चारों तरफ। ये कहाँ से आना पड़ता है सर जी? ये इधर से इस स्थल पे आने के लिए महाराजगंज से हो करके चौक बाज़ार से हो करके सुंदरपुर से इस स्थल पे आप आ सकते हैं। ठीक, ये भगवान बुद्ध का 8वां अस्थि स्तूप का, जो कोली ठीक, आप सभी